वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे त्रिभुज की परिभाषा और त्रिभुज के प्रकार के बारे में, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो त्रिभुज आखिर कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज की क्या परिभाषा है, समस्त जानकारी इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में लेने वाले हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज की जो परिभाषा है वो आपको याद करना है कि तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन ही शीर्ष होते हैं। त्रिभुज सबसे कम भुजाओं से बनने वाली एक बंद आकृति यानी बहुभुज है। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। तो आप सिंपल परिभाषा इसकी याद रख सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण, तीन ही शीर्ष होते हैं। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो क्या होता है, 180। अब इसका एक डायग्राम बनाते हैं हम त्रिभुज का, कि इस टाइप से तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम कहते हैं त्रिभुज। ये हो गया त्रिभुज। इसका नाम देते हैं ए, बी और ये सी। ठीक है, इस टाइप से अगर आपको कोई दिखेगा तो उसे कहेंगे त्रिभुज। अगर तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति उसे कहेंगे त्रिभुज। अगर चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है तो उसे कहेंगे चतुर्भुज। पांच भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति है तो उसे कहेंगे पंचभुज। यानी ये सब क्या है, बहुभुज है। यानी बहुभुज के अंदर जैसे ही भुजा होगी, संख्या होगी भुजाओं की, उसी प्रकार उसका नाम होगा। तीन है तो त्रिभुज हो गया, चार है तो चतुर्भुज, पांच है तो पंचभुज, छह है तो षटभुज, सात है तो सप्तभुज। इस प्रकार से जितनी भुजा होगी उतना ही उसका ऐसा नाम होगा। तो इस ढंग से आप याद रख सकते हैं कि एक सबसे कम भुजाओं से बनने वाली एक बंद आकृति होती है, वही एक त्रिभुज है। अब बात करते हैं त्रिभुजों के प्रकार के बारे में। तो त्रिभुज के प्रकार के बारे में अगर बात करें तो त्रिभुजों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो भुजाओं के आधार पर और एक कोण के आधार पर। यहाँ पे दोनों भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं त्रिभुज, और कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखिए भुजाओं के आधार पर सबसे पहला है वो समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार कोण के आधार पर त्रिभुज है न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब इनकी परिभाषा और किस टाइप का इसका चित्र बनता है, सारी जानकारी हम लेते हैं आगे। चलिए, तो भुजाओं के आधार पर टोटल त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। देखिए सबसे पहला है वो समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की जो परिभाषा है आप इसके नाम से ही आप याद रख सकते हैं, समबाहु, सम का मतलब है समान और बाहु का अर्थ है भुजा। राइट, तो ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर तीनों भुजा है वो बराबर माप की हो उसे कहेंगे समबाहु त्रिभुज। याद रख सकते हैं आप, देखिए जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसका प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री होता है। तो इस ढंग से इसका चित्र है वो आप याद रख सकते हैं। देखिए ये सभी भुजा है वो समान होगी, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान माप की हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, ए, बी और ये सी। यानी ए से लगाकर बी तक मान लो ये 15 सेंटीमीटर है, बी से लगाकर सी तक ये भी 15 सेंटीमीटर है, और सी से लगाकर ए तक ये भी क्या है, 15 सेंटीमीटर है। तो इस टाइप का अगर आपको त्रिभुज दिखेगा तो उसका नाम होगा क्या, समबाहु त्रिभुज। तो बहुत ही सिंपल परिभाषा, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे कहेंगे समबाहु त्रिभुज। और प्रत्येक कोण इसका होगा 60 डिग्री, याद रखना है। ये बहुत क्वेश्चंस के अंदर आता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो याद रखना है प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री। राइट, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये 60, 60 और 60 कितना हो गया, 180। तो इस ढंग से समबाहु त्रिभुज आपने अच्छे ढंग से समझ लिया। नेक्स्ट देखते हैं, यह समद्विबाहु त्रिभुज। यानी सम का मतलब समान, द्वि का अर्थ है दो, और बाहु यानी भुजा। यानी ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर दो भुजाएं समान माप की हो उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए इसकी परिभाषा, कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसकी बराबर भुजाओं के सामने वाले दोनों कोण है वो बराबर होते हैं, इसकी विशेषता होती है। देखिए इस टाइप का आप त्रिभुज देख सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर ए, ये बी और ये है सी। तो आप देखते होंगे कि ए से लगाकर बी तक ये जो भुजा है वो किसके माप की है, ए से लगाकर सी तक ये दोनों भुजा बराबर दिख रही है। यानी मान लो ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी, 20 सेंटीमीटर। और ये जो बी सी है वो अलग हो सकती है 15 सेंटीमीटर।
तो ऐसा अगर त्रिभुज आपको दिखता है तो उसका नाम होगा समद्विबाहु त्रिभुज। यानी ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर दो भुजाएं बराबर हो उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और साथ ही इसकी विशेषता होती है कि जो बराबर भुजा है, देखिए इसकी बराबर भुजाओं के सामने वाले दोनों कोण, यानी बराबर भुजा कौन सी है, ए बी और ये ए सी, तो ये दोनों कोण ये और ये सी, यानी बी और सी ये दोनों कोण हैं वो समान होंगे। जैसे ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री, यानी दोनों कोणों की विशेषता क्या होगी, बराबर। नेक्स्ट त्रिभुज है विषम बाहु त्रिभुज। देखिए विषम बाहु का अर्थ है ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर तीनों भुजा अलग अलग माप की हो, अलग अलग लंबाई की हो, उसे कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, समबाहु त्रिभुज, यानी जिसके अंदर क्या हो, तीनों भुजा समान माप की हो। फिर हमने पढ़ा समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर सिर्फ दो भुजाएं समान हो। नेक्स्ट है तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का अर्थ हो गया जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके तीनों कोण है वो अलग अलग होते हैं, राइट। सबसे पहला समबाहु त्रिभुज जिसके अंदर प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, यानी तीनों कोण क्या हो गए, समान। नेक्स्ट समद्विबाहु त्रिभुज जिसके अंदर आपने देखा कि जो समान भुजा है उनके दोनों सम्मुख कोण है वो समान होते हैं। विषम बाहु त्रिभुज के अंदर तीनों कोण है वो अलग अलग माप के होंगे, क्योंकि तीनों भुजा है वो अलग अलग माप की है। तो बहुत ही सिंपल परिभाषा आप याद रख सकते हैं। देखिए ए बी और ये सी, ए से लगाकर बी तक, बी से लगाकर सी तक और सी से लगाकर ए तक, ये तीनों भुजा है वो अलग अलग लंबाई की होगी, इसलिए इसका नाम क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। अब बात करते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर भी कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के पढ़े हमने, तीन, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब बात करते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज, तो कोण के आधार पर त्रिभुज भी कितने प्रकार के होते हैं, तीन। सबसे पहला जो है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, और इसकी परिभाषा होगी कि जिस त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, ऐसे समझ सकते हैं। न्यून कोण का मतलब ये होता है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के मध्य जितने भी कोण बनते हैं उसे सभी को न्यून कोण कहा जाता है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर प्रत्येक कोण, ये जो कोण बन रहे हैं तीनों कोण, इन तीनों कोणों की विशेषता होगी कि ये हमेशा 0 और 90 डिग्री के बीच ही बनेंगे, तो ऐसा त्रिभुज होगा तो उसे कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। अब इसकी परिभाषा सिंपल आप याद रख सकते हैं कि जिस त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट है अधिक कोण त्रिभुज, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसका आंतरिक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। परिभाषा याद रख सकते हैं कि जिस त्रिभुज का कोई एक आंतरिक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। दूसरी परिभाषा आप याद रख सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण का मतलब ये होता है कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के मध्य जितने भी कोण बनते हैं उसे कहते हैं अधिक कोण। ओके, तो अधिक कोण यहाँ पे आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि यहाँ जो जितना भी कोण बनेगा, चाहे वो 100 डिग्री का बने, 120 डिग्री का बने, तो सब वो अधिक कोण होगा। और इस त्रिभुज की जो नाम होगा वो हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि इसके अंदर एक कोण है, हमें वो दिख रहा है अधिक कोण है। दूसरे दोनों कोण ए और सी पर जो कोण बनेंगे वो हमेशा बनेंगे न्यून कोण, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए अंतिम जो त्रिभुज है वो है समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का कोई एक आंतरिक कोण 90 डिग्री यानी समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण किसे कहते हैं, ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो उसे कहेंगे समकोण, राइट। तो बहुत ही सिंपल परिभाषा है, इसका इस टाइप से आप चित्र बनाना है, ए बी और ये सी। यहाँ पे आप स्पष्ट देख सकते हैं कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो या फिर समकोण कह सकते हैं, उस त्रिभुज को कहेंगे समकोण त्रिभुज। तो हमने सभी त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ा।